ये बताओ, बच्चों के लिए पहला पाठशाला कहाँ होता है, क्या होता है? आंगनबाड़ी होता है। किसने बताया? मामी बताई है। अच्छा, मतलब बच्चों के लिए पहला पाठशाला आंगनबाड़ी है। आप लोगों को भी यही जानकारी है? बिल्कुल गलत। बच्चों के लिए पहला पाठशाला घर होता है, और गुरु के रूप में कौन होते हैं? माता पिता और परिवार के बाकी अन्य सदस्य। ठीक है ना? बच्चों के लिए पहला पाठशाला कौन होता है? घर। और पहले गुरु के रूप में कौन होते हैं? पिता। कौन हो रहा है? माता पिता। माता पिता पहले गुरु कौन होते हैं? हाँ। और उसके बाद हम समाज से सीखते हैं, आसपास के अगल बगल के आजू बाजू के माहौल वातावरण से सीखते हैं, समाज से सीखते हैं, कुछ संस्कृति से सीखते हैं, कुछ इतिहास से सीखते हैं। विद्यालय में जाते हैं तो दूसरे से सीखते हैं, है ना? सीखते हैं ना गुरु से। लेकिन शिक्षा के संबंध में अगर बात की जाए तो गुरु का स्थान ऊपर होता है, माता पिता से भी ऊपर होता है। गुरु का स्थान माता पिता से भी ऊपर होता है। ठीक है? तो गुरु की बात की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, बात को मानना चाहिए, है ना? क्योंकि ये जो सुनहरा जीवन है ये फिर लौट कर नहीं आएगा। ये सीखने की उम्र है, हमें सीखना है। ठीक है? और हम बेहतर करें हर क्षेत्र में। अभी क्लास चल रहा है, अभी शुरू किया थोड़ा अव्वल आए। ठीक है? ताकि हम अपने समाज का, अपने घर का, अपने राज्य का, अपने देश का नाम रोशन कर सकें। साथ ही साथ अपने नाम रोशन कर सकें, अपने विद्यालय का नाम रोशन कर सकें। ठीक है? बोरिंग फील कर रहा ना? ठीक ना? अभी हम लेकर के सुधीर से करवा रहे हैं क्लास। ये बताओ, अभी हम क्या करें जो तुम लोगों को अच्छा लगे? हम किए हैं वीडियो में। ठीक, आता नहीं है। हो सकता है आ जाए तो फिर सुमन जी क्या जाता है सर्टिफिकेट भी देते हुए। एक अपराधी जो है ना, उस पर मुकदमा चलाया जा रहा है, और अदालत जानते हो? अदालत कोर्ट कचहरी होता है ना, जहाँ जज साहब होते हैं, वकील लोग बैठे होते हैं, और बाकी दोनों तरफ के गवाह होते हैं ना? तो अदालत का दृश्य है ना? यहाँ पर जज साहब बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हुए हैं? यहाँ जज साहब बैठे हुए हैं। ठीक है? और कटघरा में, कटघरा जानते हो? विटनेस बॉक्स देखो, वहाँ पर उस अपराधी को लाया जाता है। ठीक है? और वो जज के सामने क्या बयान देता है आप लोग सुनेंगे। नाटक के बारे में आपने बोला कि नाटक करके दिखाइए, तो दिखाऊं? आवाज नहीं आ रही है, सुन के सब कुछ एक साथ बोलो। आप लोग देखोगे, लेकिन शर्त ये है कि उसके बाद हम आपसे चाहेंगे कि वैसा ही अभिनय एक्टिंग आप लोग भी करें, कोशिश करें। आप में से दीजिए को हम उठा सकते हैं, या जो करना चाहेंगे उसको बुला सकते हैं। इसलिए गौर से देखना है कि कैसे कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, कहाँ हंस रहा हूँ, कहाँ रो रहा हूँ। ठीक है? जज साहब, मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवाय कुछ न कहूँगा। मैंने ये खून नहीं किया जज साहब, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। ये किसी की शादी से जो मुझे फंसा रहा है। हाँ जज साहब। मैंने ये खून किया है और मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। जज साहब, मैं आपका भी खून कर दूंगा, मैं किसी को
45 और कहीं वही किया है ना। तो वो श्रृंगार रस हो गया, अलग अलग तरह का रस हो जाता है, ठीक है। तो उसी को हमने वो हास्य रस था और क्रोध रस है ना, दो तरह का रस, उसमें आप बहुत कुछ दिखा सकते हो, ठीक है। तो आप लोग में से कोई आएंगे यहाँ करेंगे कौन आएंगे? जानते हो फिल्म में देखे हैं तीन गो हीरो रहता है, कॉमेडियन हीरो, ठीक है। तीनों लाइन में खड़ा रहता है, ठीक है। तो आगे वाला विलन कहता है कि पहले ये बताओ, पहले गोली कौन खाएगा? तो क्या होता है ना, सब तो घबरा रहा होता है, तो दूसरा पीछे हट जाता है, तो आगे है तो लगता है। यानी वो दिमाग लगाया है ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड, मतलब एट ए टाइम वो क्या किया ना, वो तो आगे नहीं होना चाहता है ना कोई, तो दो लोग क्या हुआ पीछे हो गया, तो सामने वाला विलन देखता है तो यही को दिखा आगे वाला, वो तो बेचारे आगे हुआ नहीं, लेकिन जो लाइन में एक कतार में लगा हुआ था वो पीछे हो गया, है ना। तो ये हुआ एक्टिंग। चलिए ये बताइए, सुनिए, आप लोगों को अभिनय आता है, एक्टिंग आता है? आता है? एक्टिंग करके दिखाइए, आइए कुछ भी करिए। तब नहीं आएंगे बच्चे, क्यों नहीं आना चाहते हैं? शर्माते हैं, घबराते हैं, कुछ लोग इतराते हैं। कहने का मतलब ये है, कोई अगर बच्चा कहता है कि हमें सर अभिनय नहीं आता है, एक्टिंग नहीं आता है, तो वो झूठ बोलता है, गलत बोलता है। वो कैसे? मैं इस चीज को साबित कर सकता हूँ। वो कैसे? तुम सब लोगों को एक्टिंग करने आता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो रोता है, रोता है जी। तो उसकी माँ सब्जी काट रही होती है, तो उसकी सास बोलती है, यानी बच्चे की दादी माँ बोलती है, जाए ना बच्चा भूख खाई हो, बोलता है बच्चा रोने का अभिनय करता है, चाहे वो भूख से ही क्यों ना करे, वो रोने का अभिनय करता है। कभी दादी माँ या माँ समझती है कि बच्चा भुखाया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है, हम जन्म से ही हर दिन, हर पल, हर समय अभिनय कर रहे होते हैं। अभी आप छात्र का अभिनय कर रहे हैं, है ना, छात्र का अभिनय कर रहे हैं। आपको पता है कि छात्र किसको कहते हैं? अनुशासन जिसमें हो, है ना, और एक तरह का ड्रेस पहने हुए, है ना जी। ये छात्र का प्रतिष्ठा एक रंग का है, और इस तरह का रंग का तो स्कूल में जो बच्चा पढ़ने जाता है वही पहनता है। तो अभी आप छात्र हो, है ना। तो कहने का मतलब है, रास्ते में देखे होंगे ऑटो चलाने वाला, टेम्पू चलाने वाला टेम्पू चलाता है, हमें अभिनय करना होता है टेम्पू ड्राइवर का। तो टेम्पू ड्राइवर का अभिनय हम कैसे करेंगे? हम गौर से देखेंगे कि जिस टेम्पू पर बैठे हैं, जिस सवारी से बैठ के हम आए हैं, उसका ड्राइवर कैसे चलाता था, कैसे बोलता था। पैसा निकालिए भाई, जल्दी निकालिए, चलिए आप आगे नहीं पीछे बढ़ जाइए, उनको बैठने दीजिए, पता नहीं जी। या डॉक्टर सुइयां देता है, अब कहा जाए कि डॉक्टर का रोल करो, तो कहेगा कि हम तो आता ही नहीं है, हम कभी किए नहीं है। लेकिन आप देखे हैं ना डॉक्टर को सुई देते हुए, कंपाउंडर को मलहम पट्टी करते हुए, सबका अलग अलग कार्य है। कंपाउंडर पे देखेंगे जी मलहम पट्टी करते हुए, और मरीज को अंदर लाते हुए, है ना, देखे होंगे। सुई दवाई मलहम पट्टी कंपाउंडर करता है, डॉक्टर भी जो है उसका रिपोर्ट देखता है, इलाज करता है, ठीक है। तो डॉक्टर हो गया। अब पुलिस का रोल करना हुआ, तो पुलिस को आप देखे है ना, हैंड्स अप, हाथ ऊपर, क्या अपराधी हाथ ऊपर कर लेता है, हैंड्स अप मतलब हाथ ऊपर करो, है ना। ऊपर नहीं करेगा तो गोली मार देगा, है ना, तो पुलिस कैसे बोलता है, पुलिस कैसे चलता है, पुलिस किस तरह के रंग के कपड़ा
कपड़ा में होता है, किस तरह का पोशाक पहनता है, ठीक ना। वो पुलिस के पास क्या होता है। अब पुलिस को लोग बाबू एक मिनट, पुलिस के हाथ में, सिपाही के हाथ में बंदूक रहेगा, देश रहेगा, तभी लोग कहेंगे कि वो पुलिस है। अगर पुलिस के हाथ में बोझा दे दिया जाए, धान का बोझा, पुलिस का इसको खत्म करते हैं। और वो ड्रेस नहीं पहना रहे तो उसको लोग क्या किसी से कहेंगे? किसान करेंगे, नहीं तो यहाँ से कहेंगे ना। यानी हाँ समझ गया। कॉस्ट्यूम जो हम पहनते बस हैं, ऐसे खींच देंगे तो पहनते हैं, वीडियो भी चल रहा है, फोटो भी है। वो भी हमारे चलो कैरेक्टर जी, को हटो। बताता है, ठीक है, हमारे पात्र को बताता है कि हम किस पात्र को जी रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। नाटक हम लोग स्कूल में बच्चों को इसलिए बताते हैं कि तुम लोगों के पास जो भी कहानी है ना, उससे भी उसको एक्टिंग करके पढ़ाई कर सकते हैं। क्या आई बात बोल रहे हैं कुछ? ये बता रहे हो, कुछ समझ में आई? हम लोग एक्टिंग आम जिंदगी में करते हैं, तो देख रहे होते सामने, उसका आईना होता है मन, हमारा आईना। अरे हो रही है आईने के सामने कोई एक्टिंग होती है, तो हमारा आईना होगा मन। यानी जो हम जिंदगी में कुछ भी करते हैं, अच्छा बुरा, तो वो नाटक के माध्यम से हम लोग बताते हैं ये चीज अच्छी है और ये चीज बुरी है। ऐसे करेंगे तो बुराई होगी और ऐसे करेंगे तो अच्छाई मिलेगी, है ना। बुराई का फल क्या मिलेगा, वो भी नाटक के माध्यम से बताते हैं। ठीक है, तो एक बार ताली मार दो। अच्छा वो जाने हम देखना चाहते हैं आप लोग की सोचने समझने की शक्ति कितना मजबूत है, वो हम परखना चाहते हैं, ठीक है। ज्ञान सुनना चाहिए, आप तो जानो, ज्ञान पहले ही सुना रहा हूँ, ठीक है, बुझना है फिर बताना है, ठीक है। तीतर एक पक्षी का नाम है, तीतर किसका नाम है? एक पक्षी जैसे कौवा होता है ना जी, होता है ना, वैसे तीतर नामक एक पक्षी है, ठीक है। तो सुनो, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, ठीक है, एक साथ बोलेंगे। तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, पीछे से आवाज नहीं आ रही, एक साथ। तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर। सिर्फ बोलना नहीं है, समझना भी है कि हम क्या पूछना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, आगे तीतर और पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर। बोलो बच्चों कितने तीतर, कितने तीतर? ध्यान देना, तीतर एक पक्षी है, तीतर एक क्या है? पक्षी है, ठीक है। तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर। बोलो बच्चों कितने तीतर? 4 से 5 है। नहीं देखो, 3 तीतर है, 3 तीतर है, ठीक है। देख रहे हो, तीतर के देखो, तीतर के दो आगे तीतर, 1 2, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर। बोलो कितने तीतर? कितने? 3। बहुत अच्छा, बड़ा जोरदार ताली।
दिन पर दिन 13 नहीं दिन पर दिन सुनो चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। आगे से भी ध्यान देना और अच्छा काम सीखो। स्कूल समय पे आओ और सरकार कितनी छूट दे रखी है बच्चों को पढ़ाई के लिए, उसका फायदा उठाओ। स्कूल समय पे आओ, खूब पढ़ो लिखो, माता पिता का नाम रोशन करो और जब मौका मिले तो नाटक स्कूल में भी किया करो, आपस में भी करो, है ना? सब सहयोग मिलकर नाटक किया करो। तालियां जोरदार। लगता है सिर्फ पढ़ना। चलो ठीक ही है, एवरेज है। हाथ नीचे कर लो। बच्चों, खेल के साथ साथ पढ़ाई और पढ़ाई के साथ साथ खेल दोनों चीज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि खेल कूद से और पढ़ाई लिखाई से शारीरिक मानसिक विकास होता है ना? माइंड डेवलप करता है और शरीर का विकास होता है ना? तो खेल के साथ साथ पढ़ाई और पढ़ाई के साथ साथ खेल भी होना चाहिए। नाटक में हमने क्या कहा था कि नाटक है बाबू, अगर तुमको बाहर जाना ये हम इसलिए अभी बता रहे हैं कि आप जो पढ़ाई करते हैं ना, जो स्कूल में किताब में तुम लोगों को मिलता है कहानी मैथमेटिक्स, उसको भी हम लोग खेल कूद में या नाटक के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं। उसका फायदा बहुत होता है। मान लो कोई हिंदी कहानी बता दो, क्या बता? बोलो बोलो। आप करने की जरूरत नहीं। देखो ये छोटी सी बच्ची है, उससे कम उम्र है ना, लेकिन हाथ खाली कर रहे सुंदर है। क्या नाम तुम्हारा? आयुषी की तालियां बड़ा जोरदार। आयुषी, ये बताओ कि अभी तुम किस क्लास ये में लाइन चलो वैसा ही है। बैठिए ना। नाटक को और हम इजी कर देते हैं, इजी और सिंपल। डॉक्टर क्या कौन कौन गया? डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? नहीं है ना, डर गई आ जाओ। एक कोई डॉक्टर साहब आ जाओ, आ जाओ। डॉक्टर साहब डॉक्टर कैसे बोलेगा हमको नहीं मालूम, लेकिन तुम डॉक्टर नहीं हो कभी नहीं होगा, कैसे करना है? अच्छा इसको और बात कम करते हैं। तुम ही डॉक्टर साहब के ऑर्डर है ना, तुम जाके देखो कि बाहर कौन मरीज है, फिर तुम डॉक्टर से पूछोगे कि मैडम लड़की आई है, ठीक है बताइए कुछ ही हाँ हार लगा है। अच्छा तुम हार लगे मुझे आप खिंचोड़ेंगे, हमने जाना खांसी पे खाते रहो। चलो
ये बैठो सुजी यार ये चाहिए बैठ जा आराम से बैठ। वाह आपके इस क्षेत्र के बहुत बड़े अभिनेता आए हुए हैं। वो है सुधीर कुमार जी। सबसे पहले बच्चों, आप लोगों को हल्ला करने आता है तो हल्ला नहीं करेंगे। सबके मुंह में दांत है ना, तो दांत नहीं दिखाई देना चाहिए, मुंह का शक्ल को बंद कर दो। ऐसा हो सकता है? नहीं तो कॉलगेट लेके तैयार है, वहाँ पर खड़ा है का नहीं, बड़ा सा कॉलगेट लेके दांत दिखाई दे रहा है, बंद करो। कुछ मिनट के लिए मुंह तो बंद कर ही सकते हैं ना, यानी मौन धारण करना, मतलब मौन धारण करना, मौन मतलब चुप रहना है कुछ देर के लिए, ठीक है? ऐसा हो सकता है? चलिए ठीक है। ये बताइए, कुछ बच्चे खड़े हैं, कुछ बच्चे बैठे हुए हैं। बैठना है तो सब लोग बैठ जाइए, ताकि पीछे वाले को दिखाई दे, है ना? अब कोई आपस में बात नहीं करेंगे, है ना? किससे कहानियां शुरू नहीं कर देंगे, है ना? मैं बोल रहा हूँ, आप लोग क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ, आप लोग क्या कर रहे हैं? कान से भी आँख से, नाक से, कान से सुन रहे हैं। मैं मुंह से बोल रहा हूँ तो आप लोग कान से, आँख से, मुंह से नहीं बोलना है, ठीक है? चलिए, 2 लाइन का एक गीत सुना दे रहा हूँ, उसके बाद विधिवत हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? देखिए, ऐसा वातावरण हम पहले तैयार करेंगे, खुशनुमा आनंददायी वातावरण, जिसमें बच्चे सुकून से देख सके, सुन सके, समझ सके और हमारी बात को अपने जीवन में पालन कर सके। ऐसा हो सकता है ना? हम कहें तो ऐसा नहीं होगा कि इस कान से सुनने, इस कान से निकाल दिए, नहीं होगा, ठीक है? सुनो, रेलगाड़ी देखो, रेलगाड़ी ला रहा हूँ अभी, ठीक है? उसको बैठ जाना, पहले मैं के चक्कर में कहीं गड्डी छूट न जाए, इसलिए धक्का मुक्की नहीं करना है, ठीक है?
और जिनको बुआ जी के यहाँ जाना होगा जा सकते हैं, जिनको नानी के यहाँ जाना होगा वो जा सकते हैं, ठीक है। और जो नानी के यहाँ है वो दादी के यहाँ चले जाइएगा, ठीक है। लाओ ट्रेन, रेलगाड़ी लाओ। रेलगाड़ी में कितने पहिए होते हैं? कितने पहिए होते हैं? सोच कर बताइएगा, ठीक है। मौका दे रहा हूँ। अनगिनत क्या बोलते हैं? ठीक है, शुरू करूँ। छुप 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 रे चली है जीवन की, ये सुने हो कभी कहीं? याद भी है? नहीं याद होगा, चलिए फिर से दोहरा दे रहा हूँ, है ना। छुप 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 रे चली है जीवन की, छुप 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 रे चली है जीवन की। आप लोगों को भी गाने आता है? गा सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, सुर के साथ सुर, लय के साथ लय मिला सकते हैं, हो सकता है ना। मेरे साथ गाइए तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और मैं देखना चाहता हूँ आप लोगों की कैसी आवाज है। गाते हैं तो सुनने में कैसा लगता है ना। तो मेरे साथ कोशिश कीजिए, ठीक है। जिनको गाने नहीं आता वो गुनगुनाइएगा, ठीक है। जिनको गाने या गुनगुनाने में नहीं आता है लेकिन कोशिश करेंगे, ठीक है। छुप 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 रे चली है जीवन के, छुप 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 रे चली है जीवन के, छुप 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 रे चली है जीवन के। छुप 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 हो रहा हूँ, ठीक है। छुप 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 रे चली है जीवन के, छुप 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 रे चली है जीवन के। हंसना रोना जगना सोना खोना पाना सुख दुख दुख, हंसना रोना जगना सोना खोना पाना सुख दुख दुख, सुख सुख दुख दुख सुख सुख छुप 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 रे चली है जीवन के, छुप 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 रे चली है जीवन के। रात और दिन है रेल के डिब्बे और सांसों का इंजन है। कई बच्चों को ताली मारो। देखा, एक चीज और दिखाते हैं, बहुत गर्मी लगी है ना। जैसे हम कहेंगे वैसे वैसे करना है। पहले एक उंगली लगाओ और ऐसे करो। तू बारिश करवा रहा है ना। हाँ, फिर दो करो, फिर तीन करो, हाथ रोज करे तो माफी करो। फिर वापस चार करो, तीन करो, दो करो, एक करो। बारिश खत्म हो गई। ठंडा लगा? आपको तो पानी पी के बचाते हो तो? कौन है? नाटक सबने देखा? किसने किसने देखा? हम कैसे निकल गया? फोटो निकल गया। पीछे चल हो गए, आप नीचे कर हटा ले हटा। चलिए इसके पहले जब स्कूल में नाटक होता था पहले, है ना, तो नाटक देखने के बाद कभी कभी मन करता है कि हम नाटक करें, है ना। तो किसको किसको नाटक करने का मन करता है? करने का मन करता है, ठीक है। जिसको
जिसको करने का मन करता है वो मेरे पास आता है। ना ना कैमरा बजा के वो रिकॉर्डिंग चालू है ना। nó chặt người ra cái gì tay nó hồi tay nó bật hồi tớ hồi tay nó hồi 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 đấy और किसने ज्यादा बस बाकी सब बैठ जाओ। अरे वाह क्या बना ना đây kiếm lại mấy नाटक समझने का और तुम लोगों ने कहा कि नाटक करने का ही मन करता है ना? तो पहले वहां से नाम बोलो, नाम क्या है? नहीं साक्षी कुछ भी नहीं, उसको बोलते हैं नाम को सही तरीके से करते हैं सुरभि है ना? सुरभि है ना? अब इससे बोलेंगे अनुराग से, अनुराग ये जो तैयार होना अरे वाह क्या करोगे अभी? कुछ करके दिखाओगे? तो ठीक है, एक सिंपल जो साउंड पढ़ा है कौन कैसे कौन बोलता है, जानवर कैसे बोलता है मालूम है? कुत्ता कैसे बोलता है? तो पालतू कुत्ता है। अच्छा, बकरी कैसे बोलती है? नहीं सिर्फ यही बोलता है। कैसे बोलता है? नहीं, इधर नहीं। अच्छा, गधा कैसे बोलता है? देखा कभी गधा? घोड़ा कैसे बोलता है? गैया कैसे बोलती है? गैया? अच्छा, अब बिल्ली कैसे बोलती है? मियाऊ। गुड, गुड। नहीं पढ़ा किसी को? गुड, गुड। बिल्ली नहीं पिला रही है। चलो, अब ये इसीलिए बोल रहे हैं बेटा सुनो नाटक बाबू सुनो हल्ला मत करो साइलेंट लाइट नहीं फिर भी सुनो लाइट आती होगी अब बोल रही है नाटक हम लोग क्यों करते हैं और इससे क्या फायदा होता है ये किसी को पता है बता सकते हैं अच्छा स्कूल में नाटक हुआ था ना क्या दिखाया गया क्या दिखाया गया था कचरा को क्या करना है देखो सुनो ध्यान से वो चालू है हाँ चालू वो ध्यान ये है नाटक जो किताब में सबकी कहानियां मतलब सभी किताबों में कुछ कोई कहानी हो पहले कहानी सबके हिंदी किताबों में कहानी है अंग्रेजी में कहानी है इंग्लिश में कहानी है कौन सी कहानी है कौन सा है इंग्लिश की किताब की कोई कहानी बताओ जो पढ़ा थे आई लव ग्रैंडमा पढ़ा है क्या है उसमें कोई बात नहीं हिंदी बोलो आई लव ग्रैंडमा ग्रैंडमा किसको बोलते हैं दादी माँ को और ग्रैंडपापा दादा को दादा भी बोलते हैं ना दादा को या दादा को भी ग्रैंडपा बोलते हैं जिसको ग्रैंड फादर बोलते हैं सही पे ग्रैंड फादर बोलते हैं पापा पी जो होता है ना वो सब दूसरा है तो ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर
दादी प्लस नानी। अच्छा ठीक है, आपके घर में दादी है? चलो, अब नाटक कैसे करते हैं हम बताते हैं। नाटक कोई बाहर की चीज नहीं है। नाटक जो आम जिंदगी में हम लोग घर में जो सुबह उठते हैं, पापा जी, दादाजी, नानी जी, गाय भैंस, जितनी दुनिया में हम जितनी चीजें देखते हैं ना, वो सब कहीं ना कहीं एक्ट कर रहा होता है, मतलब अभिनय करता है। बाबूजी अपने पिता होने का अभिनय करते हैं, माता जी माँ होने का अभिनय करती है। साइलेंट। वो रियल जिंदगी में, आम जिंदगी में वो लोग क्या है कि हमारे साथ जो व्यवहार करते हैं, मेरी माँ है, हमको प्यार करती है, हमको खाना खिलाती है, दादी भी हमको प्यार करती है ना, दादा भी तो खाना खिलाते हैं, कपड़ा खरीदते हैं, त्योहार घूमने जाते हैं। अब उसी चीज जैसे मान लो कि इसके दादाजी का नाम क्या है, श्री जगलाल राम जी, अगर मान लो तुमको प्यार करते हैं, ठीक है, तुमको दादा से कोई पैसा मांगा है, मान लिया ना। अब चलो, दादाजी से जब तुम पैसा मांगते थे तो दादाजी कैसे बोलते हैं, तुम कैसे मांगते दादाजी, बताओ। मान लो कि हम तुम्हारे दादाजी हैं, कैसे पता मांगोगे? और जोर से कुछ नहीं पड़नी चाहिए। दादा पैसा दीजिए। हाँ, तो दादाजी कैसे बोलते हैं फिर? सर भोजपुरी में बोलते हैं लो, इसलिए बोलते हैं दादाजी आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं, है ना। मतलब वही है कि दादाजी कोई और है, लेकिन अगर हम तुमको बोलते हैं कि आप तुम उसकी दादी हो, तो हम जब दादी बोलेंगे तो ध्यान में क्या आता है, अगर तुम बहुत छोटी बच्ची हो, लेकिन जैसी दादी बोलेंगे तो दादी कैसे करती है, बहुत बूढ़ी होने के बाद चलती कैसे है ना। दादाजी कैसे बोलते हैं, वो चलते कैसे हैं, ठीक है। अगर हमको नाटक में जानवर बनना है तो जानवर कैसे बनता है, वो सब बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम ये सब चीजें कोई बात नहीं करो, कोई बात नहीं करो, जिसको बात करना है वो बात है, ठीक है। अन्य तो सुनो, जो दादाजी या पापा जी, नानी जी जैसे भी हो, अगर उनको हम रोज देखते हैं ना, हम रोज देखते हैं तो मेरे दिमाग में उसका हर चीज बैठा है। जैसे मान लो कोई बात नहीं, दादाजी है, थक गए तो मेरा बैठ जाओ, वो थक गया, बूढ़ा आदमी तो समझ में आ रही बात हम क्या बोल रहे हैं। हम जो देखते हैं कि तुम्हारी सहेली कौन अच्छी लगेगी, तुम खड़ी हो जाओ, खड़ी जाओ, तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त कौन है क्लासरूम में, कौन है? कोई सहेली है ना, ये जो पंखा चल रही है, क्या नाम है उसका? अंकिता। अच्छा, अंकिता का कोई भी चीज, अच्छी चीज जो तुमको अच्छा लगता है, कैसे करते हैं? अगर तुमको बुलाने आती होगी घर पे, कैसे बोलोगी? चलो, अब तुमको कुछ डर लग रहा है, अच्छा बताओ, कभी किसी को भिखारी को देखा, भीख मांगते को देखा? नहीं सर, नहीं सर, आप देखें सर। किसी पागल को देखा? सर पागल को देखा। चलो, पागल कैसे करता है? किसी पागल को देखा है? जब शांत हो तो अच्छा करता है। तो पागला कैसे किया? पागला कैसे बोलता है? बहुत तरह के पागल होते हैं, कोई बहुत बोलेगा, कुछ बोलबे नहीं करेगा बहुत लोग, अगर भिखारी लोग, कोई लंगड़ा होगा, कोई लुंगड़ा होगा, कोई सीधा आदमी चलता है तो भीख मांगता है। तो मतलब हम किसी भी चीज को देखते हैं, उसको भी दिमाग में बिठाते हैं, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशन, मतलब उसको ग्रहण करते हैं, उसको सीखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। हमारे स्कूल में जो टीचर हैं, आप रोज देखते होंगे कि सर कैसे बोलते हैं, सर डांटते कैसे हैं, है ना। जैसे मान लो रविंद्र सर क्लास में आते होंगे ना, तो सर को देखते हैं, उनको सर को देखते हैं ना, सर कैसे बोलते हैं, गुस्सा होते हैं तो
कैसे बोलते हैं? डांटते हो कैसे बोलते हो? बोलो, कैसे बोलते हैं? बोलो। हाँ, नहीं तो? मार पड़े हाँ? आप उसको बढ़िया से कैसे बोलेंगे? बैठो शांत रहो, नहीं तो शादी देंगे कस के। यही हुआ ना? अब हम धर्मेंद्र सर की एक्टिंग करके हम दिखा दिए, ठीक है? उसी को बोलते अभिनय, उसी को बोलते एक्टिंग, है ना? हम वहां से आम जिंदगी से, आम जिंदगी मान लो जो आम जिंदगी में बाबू सुनो, अब तुम बैठ जाओ, तुम हल्ला मत करो, तुम बैठो, तुम ये रहो, तुम करोगे नहीं तो आगे खड़े हुए हो। चल कहने का मतलब ये था कि नाटक जो है हम लोग जो आम जिंदगी में देखते हैं, जीते हैं, उसी को अगर हम कहीं खड़े होके दिखा दें, उसी को नाटक क्या नाटक के बाद बैठ जाओ। नाटक जितने भी पात्र होते हैं, जितने पात्र होते हैं वो बाहर नहीं होते हैं, वो हमारी जिंदगी में ही तो दिखाई पड़ते हैं। इसको थोड़ा देर पॉज करें ना क्या, रोक दें एक बार।